और अब हम शेर घाटी में आ गए। गया जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। 2020 में 5 सीट महागठबंधन को और 5 सीट एनडीए ने जीती थी। इस बार मामला बहुत रोचक है। रोचक जनसुराज और एमआईएम की वजह से भी है। शेर घाटी में दोनों उम्मीदवार महागठबंधन और जेडीयू के नए नए। महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। पिछली बार वो ये सीट जीते थे और लोजपा को ये सीट एनडीए गठबंधन की तरफ से गई है। दोनों प्रत्याशी नए। और शेर घाटी इसका नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में एक कहानी फेमस है। वो ये कि फरीद खान जब यहाँ जनरल थे, उन्होंने इसी घाटी में एक शेर का शिकार कर दिया, जिसके बाद शेर का शिकार करने की वजह से उनका नाम शेर शाह सूरी पड़ गया। और आपको मालूम है कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा के दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। शेर घाटी बाद के वर्षों में नक्सलियों का और गढ़ बना। और झारखंड की चतरा जो जिला है, चतरा, उससे इस घाटी का बहुत बॉर्डर सटा हुआ, बहुत घने जंगल भी है। शेर घाटी वैसे तो एक मार्केट है और इसी मार्केट में मैं जानने के लिए आया हूँ, कुछ लोगों से बातचीत। मैं बहुत बराबर आपको देखता हूँ राजू सर, और बहुत ग्रेट हैं आप। मैं आपको इमरान अली मेरा जी। अच्छा, हमारी बात छोड़िए सर, यह बताइए, हम आए हैं शेर घाटी में जानने के लिए कि इस बार चुनाव का माहौल क्या है। माहौल शेर घाटी में तो सर कुछ पेचीदा है, सब कुछ साफ नहीं है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन है, मुकाबला इन्हीं लोग के। एमआईएम ने भी तो कैंडिडेट दिया। एमआईएम ने कैंडिडेट दिया ज़रूर है, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है, मुकाबले में नहीं है। वो जनसुराज सर वो ये कहें कि तीसरे मोर्चे के तौर पे यहाँ हो सकती है, लेकिन मुकाबला जो है वो दिख रहा है ज़्यादा वो इंडिया और इंडिया गठबंधन में। जनसुराज भी कोशिश कर रही है, यहाँ पे पोजीशन अच्छी उसकी भी है, लेकिन उसको में माना जा सकता है। सर ये हिस्टोरिकल शहर है शेर घाटी। ये जो शेर घाटी है ये जीटी रोड पर है सर, और ये झारखंड की सीमा पे है। और शेर घाटी को सर एक यहाँ का बड़ा मुद्दा जो है वो ज़िला बनाने की मांग रही है। शेर घाटी को ज़िला बनाना, हमने पढ़ा है अंग्रेजों के ज़माने में ये कमिश्नरी थी। जी सर। और शेर शाह सूरी का जो नाम है, और इसके अलावा जब शुरुआती दौर में हम लोग की उम्र कम थी, तो जब इस इलाके से जाते थे तो इतना अच्छा रोड भी नहीं था। शेर घाटी बड़ा बदनाम भी था कि यहाँ लूटे जाते थे लोग। जब नक्सलियों का एक ज़माना था, शेर घाटी के बारे में है ना, कहते थे कि जब आप डेहरी ऑन सोन से आगे बढ़ते हैं, हजारीबाग के रास्ते में शेर घाटी आए, अगर आप निकल जाएं, आज के 30-40 साल पहले। लेकिन अभी कुछ और सूरत है सर। यहाँ की एक 4 पंक्ति है कि ये शहर शेर घाटी शेरों की सरजमी है, तारीख की है हामिल, दिलकश है दिल नशी है। ये शहर है वीरों की, ये शहर है वीरों की, जो है एक तरफ से मोरहर और एक तरफ से बूढ़ी, और एक और सर ये शहर शेर घाटी शेरों की सरजमी है, तारीख की है हामिल, दिलकश है दिल नशी है। ये शहर है वीरों का, आबाद है सदियों से, चहुओं से घिरा है देखो जी ये नदियों से। है एक तरफ से बूढ़ी और एक तरफ से मोरहर, सघा पहाड़ का है कैसा हसीन मंजर, अलबेली रुत यहाँ की मंजर हर एक हंसी है। ये शहर शेर घाटी शेरों की सरजमी है, तारीख की है हामिल, दिलकश है दिल नशी है। वाह वाह वाह। देखिए, शेर घाटी बहुत ऐतिहासिक जगह ये भी है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 1865 में मंगल ग्रह का उल्का पिंड शेर घाटी में गिरा था, जिसे लंदन के म्यूजियम में रखा गया है, और उसको शेर घाटी मेटेराइट कहते हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना? वो कहाँ गिरा था? ये 1865 में गिरा था। कोई स्पेस तो क्लियर तो नहीं है, लेकिन तो इस वजह से कई वजहों से शेर घाटी को जाना जाता है। नाम मैंने जैसा पहले कहा कि जब नक्सलियों का बिहार के कुछ कुछ इलाके में और झारखंड के इलाके में बड़ा दबदबा था, तब शेर घाटी एक डर वाले नाम के तौर पे भी देखा जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं, 24 घंटे आप आइए जाइए, शांति है बिल्कुल, नक्सली भी ख़त्म ही है इस इलाके में। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार है सर। बड़ा मुंह हिला रहे संजय कुमार जी। आपको रोज देखते हैं सर, हम खास करके समय निकाल करके। अरे वाह भाई संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
जब मैं ऐसी छोटी जगहों पर आता हूँ, आप लोग बोलते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो किसी को बुला के करता नहीं हूँ। आप जानते हैं मैं चलते फिरते बात करता हूँ। जी बहुत अच्छा लगता है सर। आपको देख के हैरान हो गया मैं। आपके दिल्ली में जो कनॉट प्लेस के बहुत सारे आप एक लेडी से इंटरव्यू दिल्ली में कर रहे थे जो बहुत अच्छी जबान जानती थी, आरा की लेडी थी। आपने जब बात किया वो बहुत वायरल भी हुआ। और वो उसने बिहार की थी जी। जिनके घर पे राजेंद्र प्रसाद जी सर, पढ़े वो। थे। हाँ, तो आप संजय जी, आपका क्या विचार है? चुनाव किधर झुक रहा है, तेजस्वी की तरफ कि नीतीश तेजस्वी की? की तरफ सर, हाँ? तेजस्वी की तरफ लहर है बदलाव का सर। यहाँ तो पिछली बार भी महागठबंधन जीता था। हाँ तो जीतवे किया था, अब इस फिर बार? जीतेगा। अच्छा, गया में 10 सीटें कितना आवेगा महागठबंधन? 7 से 8 सर। काले 10 दे दे रहे। ना हम उतना कैसे दे दें सर, लेकिन अंदाज करते हैं तो हम भी जरा कैलकुलेशन करते हैं तो लगता है 7-8 हो जाएगा। कैलकुलेशन ठीक है। हाँ? ठीक है सर, इनका कैलकुलेशन इस बार स्थिति अच्छी हो है। सकता है कि यह टाउन भी हम लोग अभी मार दें। हाँ, मोहन श्रीवास्तव कांग्रेस। मांझी जी को नुकसान हो सकता है सर इस बार, हाँ, चांसेस तो है। सुपड़ा साहब। हाँ जी, आप बताओ क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। आनंद कुमार जी, आपको क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बनेगी? वो लोग कह रहे हैं महागठबंधन 20 है। हाँ, महागठबंधन का चांस है अभी, तेजस्वी का सरकार। अभी युवा में पूरा जोश है। जात बिरादरी से ऊपर उठ के। हाँ हाँ, जात बिरादरी सबको, वो तो A to Z पार्टी है ही। तो आपका क्या नाम है? विजय मांझी जी सर। हाँ? विजय मांझी। विजय मांझी, आप बताओ। हम तो आरजेडी को वोट देंगे सर, लालटेन। अरे जीतन राम मांझी कहाँ गए? वो मांझी बहुत खराब आदमी है सर, जाति पाति देख रहा है ना सर। हाँ? वो जाति पाति अपना परिवार के लेके चलता है। हाँ, हाँ? थोड़ा सर पवन किशोर का भी लहर है यहाँ पे, जन स्वराज वाले सर। हाँ, बोलिए ना, आप बताइए, सब अपना अपना बताइए। थोड़ा है, लगता है जैसे जिस हिसाब से माहौल है थोड़ा, मतलब वैसे आरजेडी का भी है लेकिन जन स्वराज का भी थोड़ा बहुत माहौल है। टक्कर में कौन कौन है? टक्कर में वही है आरजेडी और बीजेपी, लेकिन कुछ वोट जन स्वराज का भी जाएगा यहाँ। जन स्वराज किसका वोट काट रहा है, बीजेपी वाले का क्या आरजेडी वाले का? जन स्वराज सर, जन स्वराज कुछ वोट बीजेपी का ही काटेगा ज़्यादातर। और आरजेडी का है ना, वो आरजेडी का बिल्कुल सेपरेट वोट है, बाकी जन स्वराज थोड़ा बहुत बीजेपी का ही काटेगा। और बस यही। देखिए, फर्स्ट फेज के मुकाबले सेकंड फेज की स्थिति दूसरी है, क्योंकि यहाँ जो तीसरी शक्तियाँ हैं वो चुनाव को बहुत हद तक प्रभावित करेंगे। आपका क्या नाम? मोहम्मद मुशर्रफ खान सर। कैसे हैं आप? गुड सर, आई एम बिग फैन ऑफ यू सर। अरे हमारा छोड़िए भाई। बहुत सालों से जॉब करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम सर। एक तरफ आप लैपटॉप, एक तरफ आपका मोबाइल लगा के वीडियो अपना चलते। चलिए आप बताइए, और आपके हिसाब से देखो MIM की तरफ मुस्लिम यूथ का कितना झुकाव है? सर यहाँ तो वैसा नहीं है, जैसे कि कैंडिडेट भी थोड़ा है, नॉर्मल कैंडिडेट है MIM के यहाँ। वैसे यहाँ पे टक्कर सर 2-3 पार्टी में ज़्यादा है, LJP-R और RJD और पवन किशोर जो हैं यहाँ से कैंडिडेट खड़े हुए जन स्वराज से। और निर्दलीय में भी 1-2 जैसे भगत यादव हैं, वो अच्छा खासा उनका भी पॉपुलैरिटी है, डोभी से आते हैं वो। तो 4-5 लोगों में है। MIM का भी है सर, बोल सकते हैं 5-6 पोजीशन। हमको कोई शेरघाटी में किसी पत्रकार को हमने फ़ोन किया, उन्होंने कहा सर मसला ये है कि RJD ने अपना कैंडिडेट बदल दिया, नया कैंडिडेट, लेकिन वो वैश्य समुदाय से है, तो थोड़ा वैश्य लोग यहाँ अच्छा खासा है, मुस्लिम वोट अच्छा है, यादव वोट भी है, तो वो, लेकिन उनके साथ दिक्कत है कि एक निर्दलीय यादव आ गए मैदान में और वो प्रभावी है जी। MIM से मुस्लिम भी आ गए। RJD को इसी ये कारण है थोड़ा सा कि अभी इसको थोड़ा पीछे देखा कह रहे जा थे रहा कि है। NDA के जो है वो दरअसल वो LJP से आ गए। एक दिक्कत ये हो गई, LJP से अगर यहाँ से कृष्णा यादव को देती जो पिछली बार खड़े हुए थे तो चांस बहुत ज़्यादा थे, या JDU अपने पास ही ये सीट रहती तो 110% इस बार JDU यहाँ से निकालती। LJP को मिल गया ये सीट, तो फिर भी कैंडिडेट थोड़ा उसको देना चाहिए था जो पिछली बार तो कैंडिडेट। वो ये कह रहे थे एक तो LJP को मिल गई, जी सर। दूसरा ये हुआ कि LJP ने बाहर ही दे दिया, बाहर ही दे दिया, इस वजह से थोड़ा। और तीसरा ये कि जनसुराज, हाँ, जन स्वराज का कैंडिडेट यहाँ जो ये हैं पवन भैया, तो वो अच्छे कैंडिडेट है। मतलब देखा जाए तो ओवरऑल कैंडिडेट में सबसे बेस्ट कैंडिडेट अगर देखा जाएगा सरघाटी से तो वही है, मतलब एजुकेटेड है, सब है।
और काम भी उन्होंने किया। अभी वो यहाँ के चेयरमैन भी है उनकी माता जी। वैसे आपको पूरे बिहार में क्या लगता है? बिहार में सर अभी तो मेरे को उतना समझ में नहीं आ रहा, पर ऐसा लग रहा है कि इस बार चेंजेस का तो है, हम चाहते भी हैं थोड़ा। आपको ये भी लग रहा है ना कि काम भी जैसे नीतीश कुमार 20 साल से हैं सर, हम लोग तो छोटे छोटे थे उस वक्त। मैंने पढ़ाई भी यहाँ से नहीं, दिल्ली से ही जाके किया, जामिया से पढ़ाई किया मैंने। कुछ लोग ये कह रहे हैं सबके बाद एक बार ये यकीन करने में मुश्किल हो रहा है कि नीतीश कुमार हट जाएंगे। हाँ सर, मैं नीतीश कुमार का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एज ए चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पर अभी 4-5 साल से उनका थोड़ा जो इमेज था पहले वाला वो थोड़ा घट सा गया। जैसे कि आप देखिएगा अभी, जैसे कि वो थोड़ा उनके हरकत को देखते हुए पब्लिक या उनको पर थोड़ा सा अभी लोग लगाते हैं कि पहले जो थे अभी उनको देख लो, अभी कुछ ज़्यादा ये मतलब कि अगला जैसे कि ऊपर से जो आता है वो करते, पहले अपने मन से ही सब कुछ करते थे या जो भी करते थे डेवलपमेंट उन्होंने किया रोड्स पे, या आपको बिहार में एजुकेशन और रोड्स पे बहुत उन्होंने काम किया, मतलब 20 साल में। आपने जो बात की इसका बहुत शुक्रिया। एक बात और है, सेकेंड फेज जो है, जैसा मैंने कहा फर्स्ट फेज में शायद जनसुराज या तीसरी कोई भी शक्ति उतना दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे ही दूसरा चरण का मतदान करीब आ रहा है, आप जिस भी सीट पर जाइए अब चर्चा होने लगी है, मतलब तीसरा है, और उसमें जनसुराज की कैंडिडेट्स की चर्चा जगह जगह पर है। बहरहाल वो असर कितना डालेंगे देखने वाली है। कुछ लोग और आ गए हमारे पास। हम भी प्रेस वाले हैं सर। अच्छा, तो प्रेस वाले हैं आप, तो हमसे वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, हमसे बड़े हैं, तो आप एक पत्रकार के तौर पर आपका क्या आकलन है? उसका रखिए साहब, हम बताते हैं साहब। नहीं, बिना इसके नहीं हम बात करते, इसी पे होगा जो होगा। अच्छा तब छोड़िए, आप बताइए। हम तो पत्रकार है नहीं सर। कोई बात नहीं, पत्रकार नहीं तो हम तो आम आदमी से बात हाँ, जनता पुजारी है, सेवानिवृत्त शिक्षा विभाग से करें। आपका सवाल कहिए तो मैं दूं। यही क्या माहौल आपको चुनाव का लग रहा है? माहौल तो एनडीए के पक्ष में है सर, एनडीए का ही है, और सुशासन की सरकार है, 125 यूनिट बिजली फ्री है, चाहे जो लाइन ऑर्डर बेहतर है, और जो है सो महिलाओं को खाते में 10-10 हज़ार रुपया दिया गया है, वो सब है। इसके बाद सबसे बेहतर तो है कि लाइन ऑर्डर सही अभी है, विधि व्यवस्था सही है, लेकिन शेरघाटी आज से मोदी जी हैं और ये नीतीश जी आज 20 वर्ष का है नहीं कि दिए गरीब जनता के, जो जनार्दन खाता खोलाए हैं, कहीं की जो गरीब महिला है सब लोग सब खोलवाइए। हम लोग मोहल्ला गरीब है सर, समझे, तो 15-15 हज़ार रुपया देंगे हम, तो क्यों नहीं दिए? 15 लाख 15-15 हज़ार देंगे गरीबों जनता के हम देंगे, तो क्यों नहीं मिला? आज जब TSP यादव तैयार हो गए तो कह रहे हैं कि महिला का ऐसे देंगे तो ऐसे देंगे, क्या देंगे? जो अपना वोट लेवे लगे सर खड़ा होता है, यही होता है। जाके देखिए सब गरीब जनता के घर द्वार गिरल है, कोई सरकार नहीं आता है। देखिए कोई झोपड़ी लगा के है, कोई प्लास्टिक लगा के है, वो गरीब जनता के ठीक है हम लोग नहीं दीजिए, हम लोग घर मकान है, जिसका रहे के जाता नहीं है उसका कम से कम देते हैं कि हाँ वो सरकारी जमीन तालाब पर बसल है, उसको हम दे दें गरीब जनता के लिए। अरे सरकारिया आई, अरे हम लोग अपना जैसे अपना तहत से ठीक है, कमाता खाता हम लोग। किसका सरकार आएगा बिहार में? सरकार अभी हम नहीं बता सकते सर, मगर हवा तो देख रहे हैं। किसकी हवा तो देख रहे हैं ललटेन के ज़्यादा सर, माहौल बनल है। हम ब्लॉक में 2-3 घंटा रुके, कुछ काम था बच्ची के मेरा, तब देखें कि मनोज जितना आदमी आ रहा है सब वही। चाची कहने देगा वोट, हम यहाँ के निवासी हूँ सर, समझें, तो हम तो सुन रहे हैं माहौल वही, हवा सुन रहे हैं। अगर TSP ज़्यादा बन जाएगा सरकार तो बहुत सुंदर के बात है। सुंदर के बात है। किसका? TSP ज़्यादा अगर बन जाते हैं सरकार, जैसे हवा सुन रहे हैं सर, हम क्यों कहेंगे अपना, जैसे हवा सुन रहे हैं। चलिए ठीक। हाँ जी, आप भी कुछ बताएंगे? राय, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान नाम है मेरा। रिजवान साहब, क्या आपको लग रहा है बिहार में किसकी सरकार? अभी तो टक्कर है पवन सिंह से है, लॉन्टेन छाप ज़्यादा, दोनों में भी टक्कर चल रही है। पवन सिंह, पवन किशोर जी, जनसुराज वाले? हाँ जनसुराग, और ये है लॉन्टेन में चल रही है, दोनों में टक्कर रहेगी सरघाटी में। अब देखिए दोनों में क्या किन की जीत होती है।